इंडियन और पाकिस्तानीज़ को मैंने यूके के अंदर देखा है कि इनमें डिफरेंस ये है, जो वीज़ाज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कि इंडियंस जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से ग्रैब करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। यहाँ पे पाकिस्तानी आना तो चाहते हैं यूके के अंदर, लेकिन वो उनको उनके सेट क्राइटेरिया उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं इस मुल्क यूके में आने के लिए, कि जिसकी वजह से वो यहाँ फिर आ नहीं सकते, तो फिर वो जाके खज्जल हो रहे होते हैं अरब ममालिक के अंदर। तो वहाँ पे अरब ममालिक के अंदर प्रॉब्लम ये होता है, आपको पता है, वो आपको ऐसा वापस आपको जाना है एक तो, और दूसरा आपके साथ सलूक भी इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे एटलीस्ट आपको अगर एम्प्लॉयमेंट आप करते हो, आप फ्री हो, आपकी किसी किस्म की टेंशन नहीं है, जो मर्जी बिजनेस करो। बिजनेस स्टार्ट करना यूके में बहुत आसान है, यूरोप में भी, अमेरिका में। बिजनेस स्टार्टिंग में कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यूएई में के अंदर आप जाते हो, यहाँ पे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी एक अलग से कॉस्ट है। एक बंदा है जिसको ये नहीं पता मेरा बिजनेस कामयाब हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, तो वो सेटअप करना चाह रहा है, उसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बंदा घबरा जाता है, यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ज़्यादा टैक्स वहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे जाके आप कॉर्पोरेशन टैक्स आ रहा है उनका, उनके मुल्क में भी एक सेट अमाउंट से ऊपर। लेकिन इनिशियल इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि कई लोग घबरा जाते हैं अरब ममालिक में। लेकिन इस मुल्क में ऐसा नहीं है, आप फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप यूके के बारे में सोचें तो लॉन्ग टर्म सोचें। आप ये सोचें कि शुरू में आपको जलील खज्जल होंगे आप यहाँ पे आते हुए। लेट्स सपोज आप किसी वीज़े, स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, उसके बाद आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल है यहाँ पे। आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी प्रॉपर, आपको उल्टी सीधी जॉब्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये तो श्योर है। मैंने की हैं, खुद की हैं यार मैंने उल्टी सीधी जॉब्स। जब मैं यहाँ पर आया था, मैं अपनी मिल में असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन हुआ करता था कोहिनूर में, पाकिस्तान के अंदर। तो मैं यहाँ पे जब स्टडीज़ के लिए आया था, तो मैं ये सोच के आया था यार यहाँ जाके मुझे और जॉब्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लेबर वाला काम किया, सामान उठा उठा के रख रहा हूँ अपने गाड़ी में, लोडर एंड लोडर का काम भी किया मैंने यहाँ पे आके। स्टार्टिंग थी मेरी इस तरीके से, सिक्योरिटी के अंदर गए, पिज़्ज़ा डिलीवरीज की, इस तरह की आप और जॉब्स करनी पड़ती हैं यूके में जब आते हो। लेकिन मेरा विजन क्लियर था, मुझे पता था मैंने आगे जाके मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी और मैं सही राह पे इंशाल्लाह चढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग में अपने एक्सपेंस बियर करने के लिए ये अपने ऊपर प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, इंडियंस जब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक तो इंडियंस को ज़्यादा नॉलेज होता है कि कौन सा वीज़ा ईजीली हम लोग अवेल करके आगे फ्यूचर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे इंडेफिनिट के अंदर, सही है। तो वो उसको ईजी वहाँ से उसी स्टाफ से अपने वीज़े लगवा के यहाँ पे आते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूँ जो अभी की है, करंट चल रही है, और मुझे श्योर है आप पाकिस्तानियों में से कई लोग इसको नहीं वील कर रहे होते क्योंकि उनके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। और वो वीज़ा है सोशल एंड हेल्थ केयर वीज़ा। सोशल हेल्थ केयर वीज़ा है क्या? यूके के अंदर इस टाइम यहाँ के अपने जो लोग हैं ना, आपको पता है ये अपने बुज़ुर्गों को छोड़ देते होते हैं कि एज वो अलग रहते हैं बुज़ुर्ग। बच्चे जब शादी कर जाते हैं अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बुज़ुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको उनको बीमार हैं, कई उनको दवाई नहीं याद रहती, किसी को डिमेंशिया है, किसी को क्या मसला है, तो उनकी केयर के लिए वर्कर्स चाहिए जो इनके मुल्क में अवेलेबल इतने नहीं है। इसी तरह डिसेबिलिटी या डिसेबल बच्चे या बूढ़े या जवान, उनके लिए इनको बंदे चाहिए केयर वर्कर, ये भी केयर वर्कर की कैटेगरी है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, बंदा ठीक है ये सब हर तरीके, लेकिन वो हेल्थ के ऐसे इशू में इन्वॉल्व है कि वो काम नहीं बाहर कर सकता और उसको केयर की ज़रूरत है, उसको भी आप सोशल एंड हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसके लिए आपको कोई डिग्री, इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ आपके पास अब अगर तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया अगर आपके पास सोशल केयर का, ठीक है, आपको किसी हॉस्पिटल में काम कर लें, ठीक है, उस हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेटर ले लें, साल का आपने 1 साल सोशल केयर के अंदर काम किया है, हेल्थ केयर के अंदर आपने एडल्ट्स का ख्याल किया है, बच्चों का ख्याल किया है, कुछ किस कैटेगरी में आपने काम किया, एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर है केयर का, फिर आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, वहीं से पाकिस्तान बैठे बैठे। और इसकी फ़ीस भी थोड़ी है, इनको बंदों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होता है, लेट्स सपोज नर्स है, यार मैं कहता हूँ नर्स की ना पांचों घी में है। जो जो पाकिस्तान में नर्सिस हैं, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ हैं अगर उनको ये नहीं आइडिया कि दुनिया में उनकी कितनी डिमांड है, स्पेशली यूके के अंदर, ठीक है, अरब ममालिक में भी, लेकिन यूके में फ़ायदा ये आपको पहले 5 साल जब आप काम करेंगे, आपको 5 साल का वर्क वीज़ा होगा, पहले 2 साल का या 3 साल का मिलता है, फिर दोबारा अगले एक्सटेंडेबल टू फर्दर 2 और 2.5 ईयर्स होता है। तो वो जो वीज़ा है ना,
वो आप यहाँ आते हैं नर्स के वीज़े के ऊपर आपके पास, और यहाँ पे आके जॉब करते हैं 5 साल तक है, आपका मियाँ फुल टाइम जॉब कर सकता है, ठीक है। तो आपका स्पाउस, अगर आप अकेली हैं तो डजेंट मैटर, मियाँ आ रहा है तो वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, वो फुल टाइम अपना बिजनेस करे, जो मर्जी करे, आराम से लगा रहे। आप 5 साल गुजारें बस यहाँ पे एज अ नर्स, लगा लें, थोड़ी बर्दाश्त कर लें। लेकिन यहाँ पे नर्सिस, उस पाकिस्तान वाली नर्सिस का नहीं होता रोला, यहाँ पे अच्छा माहौल है नर्सिस का, फिर भी पाकिस्तान और अरब ममालिक से नज़र फिर भी यहाँ पे बेहतर है थोड़ा सा। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कितने डिफिकल्ट टास्क होते हैं यहाँ पे, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है। कंपेयर करें अपने मुल्कों से, अगर आपको कोई पेशेंट गालियाँ नहीं दे रहा, आपको पेशेंट को उल्टा सीधा नहीं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप आराम से अपने काम पे लगे हुए हैं और आराम से सैलरी मिली है, घर जा रहे हैं। और इस तरह भी नहीं है कि आपने चलते फिरते रहना है, आप बैठ भी सकते हैं, कुर्सियाँ भी हैं, बैठे अपने आप को एंजॉय करें। तो यार वेरी गुड वीज़ा है नर्स वालों के लिए। नर्स औरतें जो है, मर्द भी नर्स होते हैं, ये हम लोग पाकिस्तानियों के, तो हम क्योंकि हमारे ये चीज़ नाक पे नहीं चढ़ती मर्दों के कि वो नर्स वाला जॉब करें। लेकिन आपको ये बताऊं, कंफर्म गेटवे है यूके के लिए। अगर आप नर्स, अगर एक बंदा है, आज आप मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आप डेस्परेट हैं, ये सिर्फ डेस्परेट लोगों के लिए, आप डेस्परेट हैं और आपको यूके का वीज़ा चाहिए, आप मर्द हैं या औरत हैं, ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए आपका ख्याल आता है यार मैं कैसे जा सकता हूँ, सबसे आसान तरीका, चुप करके एक हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, साल का एक्सपीरियंस लगा लें, या कोई सर्टिफिकेट बनवा लें या ले लें, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा प्रॉपर लें, काम करके सर्टिफिकेट लें, 2 नंबर ना लें, प्रॉपर काम करें, नर्सिंग का सीखें थोड़ा सा, आपका 3 महीने 6 महीने साल का कोई सर्टिफिकेट लें, ठीक है, प्रॉपर कोर्स करने की भी जरूरत नहीं, 4-5 साल का, जिसने किया हुआ है उसका तो सोने पे सुहागा है। लेकिन जिसने नहीं किया हुआ वो एक सर्टिफिकेट वगैरह ले जो कि पाकिस्तान की रजिस्टर्ड बॉडी का हो, ठीक है ना, ऐसा ना हो इधर वो एक्सेप्ट ही ना करें। तो वो सर्टिफिकेट अपना लो, साल का एक्सपीरियंस किसी तरह से बना लो, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दो, ज़्यादा चांसेस हैं आपको वीज़ा मिलने के। लेकिन ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंडियंस और हम में फ़र्क क्या है, इंडियंस को इस चीज़ का पता है, धड़ाधड़ आ रहे हैं वो यहाँ पे केयर वीज़ों के ऊपर, ठीक है। इसके लिए वही मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है क्वालिफिकेशन ही हो, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, उसका आपको फ़ायदा होगा, ईजिली जल्दी मिल जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बनेगा, तो फिर भी मिलने के चांसेस हैं, ऐसा मैं नहीं आपको कहूँगा कि उसके चांसेस नहीं है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, इंडियंस केयर वीज़ा वहाँ से लेते हैं, औरत यहाँ पे आती है, अपना बंदा लेके आती है, औरत यहाँ पे अस्पताल में नर्स की तरह या सोशल केयर के तौर पे काम करती है, हेल्थ केयर के अंदर काम कर रही है, बंदा आराम से अपने दिहाड़ियाँ लगा रहा है, काम कर रहा है, 5 साल जब गुजरते हैं, लड़की को इंडेफिनेट मिलता है, बाय बाय भाई सोशल केयर को छोड़ दो, हॉस्पिटल अपना दोनों मिलके लगे रहो, सोशल एरिया का भावे बिजनेस ही स्टार्ट कर दो यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का, अगर आप इसको समझना चाहें। अगर आप डेस्परेट है ना, ठीक है, आम बंदा, मुझे पता है पाकिस्तानी जब सोचता है वो यूँ सोचता है, ओ मैंने यार सो केयर में क्यों मैं जाऊँ। मैं अब आपको एक ट्रू कहानी बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं उसकी आपको ट्रू कहानी बताने लगा हूँ। वो बंदा पाकिस्तान से एरोनॉटिक्स में करने के लिए आया, मास्टर्स उसने यहाँ पे किया 1 साल का एरोनॉटिक्स के अंदर, और यूएमटी से, लाहौर से पढ़ा हुआ है वो लड़का, उसने यूएमटी से भी इसी तरीके से कोई एरोस्पेस के अंदर कुछ किया हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्ट उसके कोर्स का नाम। यहाँ पे आया, साल लगा, अब उसको पता था कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जॉब के चांसेस नहीं है। उसने क्या किया, अपने साल की एजुकेशन के दौरान उसने ना पार्ट टाइम ना केयर वर्कर का अपॉर्चुनिटीज तलाश करना शुरू कर दी। पार्ट टाइम उसने केयर वर्कर को ज्वाइन किया और उनको कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए, मैंने फुल टाइम काम करना है। तो और सबसे पहले उसने उस कंपनी को देखा कि क्या वो होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, केयर वर्कर सर्टिफाइड रजिस्टर है, और क्या वो स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। जब उसको पता चला ये लोग दे सकते हैं तो फिर उसने उनको ज्वाइन किया और फिर उनको कहा कि मैं फुल टाइम करना चाह रहा हूँ और मुझे आपसे वीज़ा चाहिए प्रॉपर। उन्होंने उसको कहा यस हम देंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है बंदों की। उन्होंने उसको वीज़ा दिया। अब वो उसने जैसी उसकी डिग्री भी ख़त्म हुई है और उसने साथ ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है, उसको कोई दूसरा वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, केयर वर्क में आ गया। अब उसके पास जीरो एक्सपीरियंस था केयर का। उन्होंने उसको महीना ट्रेन किया, 1 महीने की ट्रेनिंग में यार आप केयर वर्कर आपका बन जाता है। उसने, अगर आप यूके में तो अब ये मैं आपको दूसरी राह दिखा रहा हूँ, ठीक है, यूके में सेटल होने की। आप स्टूडेंट वीज़े पे आए, साल वाला जो मास्टर्स का है, स्टूडेंट वीज़े में आए और बीच में आप केयर वर्कर फॉर्म, बल्कि पाकिस्तान से सर्च करके आए। मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं कि केयर वर्कर किस तरीके से वीज़ा, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो केयर वर्कर के लिए सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं, आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो मैं इस तरह मोबाइल पे नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा और आपको सिखाना पड़ेगा। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में, आपको केयर वर्कर वीज़े के बारे में जानना है और हमें एक्सप्लेन करें कि वो कैसे मैं कर सकता हूँ पाकिस्तान से, अगर स्टूडेंट वीज़े पे आके यहाँ से कैसे वो अवील कर सकता हूँ, वो मैं आपको फिर बताऊँगा, आप अगर आपको ज़रूरत हुई। अदरवाइज़ आपको बताया, उस लड़के ने यहाँ पे आके केयर वर्कर वीज़ा लिया और अब उसका वीज़ा शिफ्ट हुआ। अब आराम से वो यहाँ पर उसको 35 से 40 घंटे की जॉब करता है,
और यंग सा लड़का है और वो उसको 2 साल का भी वीज़ा मिला है और ये 2 साल का उसके ऊपर था, उसको 3 साल का चाहिए, 2 साल, उसने 2 साल का लिया। उसने कहा अगर 2 साल में मेरे पास इतना एक्सपीरियंस बन गया, हो सकता है मैं किसी इससे अच्छी वाली कंपनी में और केयर वर्कर के अंदर चला जाऊँ, तो ज़्यादा पैसे मिले। अभी उसको £10.5 मिल रहे हैं पर आवर। केयर वर्कर वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी ये है कि £10 10 पेंस मिनिमम पर आवर आपको पैसे वेज होनी चाहिए और उसकी 1050 है, क्योंकि केयर में हमेशा आपको £10.5 ही मिलेंगे या इससे ऊपर मिलेंगे, 12.5 तक मिलते हैं। तो 9.5 यहाँ पे यूके में मिनिमम वेज है, तो 12.5 तक आपके पैसे स्टार्ट होते हैं पाउंड पर आवर से तकरीबन। ये और ये 15 16 20 डिपेंड करता है किस लेवल का, जितना एक्सपीरियंस होगा उतने पैसे आपके बढ़ जाएंगे पर आवर के हिसाब से। इसमें इसमें पैसा अच्छा मिल जाता है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट उसने आया, उसने अप्लाई किया, उसका वीज़ा वो एक्सेप्ट हुआ, उसने इधर ही स्विच किया। अब केयर वर्कर की स्कूल से जॉब कर रहा है और 30-40 घंटे लगा रहा है और उसको अब उसके सामने कैरियर पाथ डिफाइंड हो गया कि 5 साल बाद मुझे इंडेफिनेट मिल जाएगा, उसके बाद मैं मौजे मारूँ। और इंडियंस एग्जैक्टली यही करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का शऊर नहीं होता। तो आप जब पाकिस्तान से आने लगे तो नखरे करने की बजाय एक ऐसी चीज़ में घुसें जिसकी यहाँ पे डिमांड है। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसमें घुसेंगे, वीज़े मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने सिर्फ यार देखो 5 साल अपने आप को बर्दाश्त करना। यार मैंने 10 साल अपनी खज्जलकारी काटी हुई है वीज़ा इंडेफिनिट लेने के लिए, मेरे 10 साल लगे इंडेफिनिट मिलने में मुझे। तो आपको 5 साल का मौका मिल रहा है, 5 साल को किसी तरीके से बर्दाश्त करो और यंग हो यार, 5 साल गुजर जाएंगे और उसके बाद जब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा फिर आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। तो ये आपको मैंने यूके का एक रूट दिखा दिया, इसको ज़रूर अवेल करना और कोशिश करना। आप अगर पाकिस्तान से आने से, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हर बंदा चाह रहा है इस चीज़ को जानना कि मैं पाकिस्तान छोड़ के यूके या दूसरे मुल्कों में कैसे जा सकता हूँ। यूके का रूट को मैंने रूट आपको बता दिया है। फर्दर जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।